आशा करता हूं दोस्तों आप सभी बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पार्ट 3 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन ने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ ली थी, रासायनिक समीकरण पढ़ लिए थे, संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ लिया था और असंतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ लिया था। इसके अलावा जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है उसको हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा संतुलित करना भी सीख लिया था। आज जो अपन है वो रासायनिक समीकरण जो लिखा जाता है उसके नियम पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण में किन किन भौतिक अवस्थाओं को लिखा जाता है, ताप, दाब और उत्प्रेरक को कहाँ लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अगर उनकी भौतिक अवस्थाएं होंगी, उनकी जो भौतिक अवस्था जैसे अभिकारक के अंदर जो भौतिक अवस्थाएं हैं और उत्पाद की जो भौतिक अवस्थाएं हैं उनको किस प्रकार लिखा जाता है। दोस्तों इनके अंदर जो भौतिक अवस्थाएं हैं, अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है, दोस्तों कौन सी अवस्था में है, जी हाँ बिल्कुल ठोस अवस्था में है। अगर वो ठोस अवस्था में है दोस्तों तो उसको एस से दर्शाते हैं। अगर दोस्तों वह पदार्थ द्रव अवस्था में है तो उसको एल से दर्शाते हैं। और अगर वह पदार्थ गैस अवस्था में है, जी हाँ गैस अवस्था में, तो उसको जी से दर्शाते हैं। और वह पदार्थ अगर जलीय विलयन में प्रेजेंट है तो उसको किससे दर्शाएंगे दोस्तों, बिल्कुल AQ से दर्शाएंगे। ठीक है ना, किससे दर्शाएंगे दोस्तों, AQ से। अब ये जो भौतिक अवस्थाएं हैं दोस्तों, सॉलिड, लिक्विड और गैस और एक्वस कंडीशन, ठीक है ना। अब इनको अभिक्रिया के अंदर लिखा जाता है। जैसे एक एग्जांपल से अपन समझने का प्रयास करते हैं इनको। जैसे कार्बन है दोस्तों, अब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर अभिक्रिया करता है, तो ये जो कार्बन है या कोयला है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो जब ये कार्बन है ये सॉलिड अवस्था में है दोस्तों और ये ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में है, और कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी अवस्था में है, बिल्कुल ये भी गैसीय अवस्था में है। अगली अभिक्रिया क्या है दोस्तों, आयरन व जल का संयोग है। किसका है दोस्तों, आयरन व जल का संयोग, जल का संयोग। तो आयरन व जल का संयोग होगा इसमें Fe आयरन, और इसमें ये जो जल है ये भाप के रूप में यूज किया जाता है। और क्या बनता है दोस्तों, Fe3O4 बनता है। ठीक है ना दोस्तों। अब ये जो यहां पर बना है दोस्तों, ये जो सॉलिड अवस्था में है और ये भाप की कंडीशन के अंदर है, और Fe3O4 बना है दोस्तों, ये कौन सी अवस्था में है, सॉलिड की कंडीशन में है। ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा जो अगली रिएक्शन है वो क्या है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है दोस्तों, गैस एक प्रकार की, और ये हाइड्रोजन की उपस्थिति में, ये भी गैस है, अभिक्रिया करके वो भी 340 ATM या वायुमंडलीय दाब पर अभिक्रिया करके क्या बनाती है दोस्तों, मेथिल हाइड्रोक्साइड बनाती है। जी हाँ, और ये लिक्विड कंडीशन में है। तो अब अपन इसके अंदर देखो, ये यहां पर जो यूज किए हैं ये क्या है दोस्तों, ये अभिक्रिया की परिस्थितियां हैं। जैसे तापमान है तो तापमान को डेल्टा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और उत्प्रेरक वगैरह लिखते हैं, या दाब को वायुमंडलीय दाब के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आप लोगों ने दोस्तों पढ़ी होगी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, और इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड होगा दोस्तों, इसके अलावा जल होगा, और ये जो जल है ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, और पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है दोस्तों, जो हरा करता है उनको क्लोरोफिल, और ये क्या बनाएंगे, ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन, और साथ में क्या बनाते हैं दोस्तों, जल बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने ये अभिक्रिया पढ़ी होगी। और इस अभिक्रिया के अंदर देखो क्या होता है दोस्तों, सूर्य, जो पेड़ पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होगी, पेड़ पौधे होंगे, और पेड़ पौधों के अंदर जो कलर होता है, जो हरा कलर होता है, वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होगा? क्लोरोफिल के कारण। ये क्लोरोफिल क्या करता है दोस्तों? सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी और वायुमंडल से क्या लिया जाएगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और ये जल कौन सी अवस्था में है दोस्तों? एक्वस कंडीशन में है। क्योंकि जो पेड़ पौधे जल लेते हैं, वो जो जल है, उस जल के साथ में खनिज लवण भी होता है दोस्तों। क्या होता है? खनिज लवण भी होगा, ठीक है ना। और ये क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और साथ में जल बनाएंगे। तो ये इनकी भौतिक अवस्थाओं को साथ में दर्शा देते हैं दोस्तों। ये लिक्विड कंडीशन में होगा। तो इन सभी अभिक्रियाओं के द्वारा आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर क्या होता है दोस्तों? अभिक्रिया के साथ में उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया गया है, ठीक है ना दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो दोस्तों। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, या अपन इस चैप्टर में कितने प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। सामान्य रूप से आज अपन दो ही अभिक्रिया पढ़ पाएंगे, संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं के पढ़ने से पहले आप लोगों को यह ध्यान होना चाहिए दोस्तों कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उस रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व का जो परमाणु है वो दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, ठीक है ना दोस्तों। और ना ही रासायनिक अभिक्रिया के अंदर बाहर से कोई तत्व अंदर आता है, और ना ही अंदर का तत्व बाहर जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब अपन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। देखो, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है? संयोजन, संयोग करना, मतलब जुड़ना, ठीक है ना दोस्तों। मतलब इसका अर्थ क्या हो गया? जुड़ना। अब इस अभिक्रिया में क्या होगा दोस्तों? इस अभिक्रिया के अंदर जो अभिकारक है वो जुड़ करके उत्पाद का निर्माण करेंगे। संयोग करने का मतलब क्या होगा दोस्तों? जुड़ना। और इसमें जो अभिकारक है ना, वो जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ हो, तत्व हो या यौगिक हो, वह आपस में जुड़ करके और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे अभिकारक है, अभिकारक ए और बी है, और ये आपस में जुड़ करके ए बी उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो उत्पाद है दोस्तों वो कैसा है? एकल है। कैसा उत्पाद है दोस्तों? एकल उत्पाद है, ठीक है ना। और ये जो अभिकारक है दोस्तों, ये दो अभिकारक हैं। तो दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके दोस्तों किसका निर्माण कर रहे हैं? एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा अपन एग्जांपल पढ़ते हैं इसमें, और कोयले का दहन दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? कोयले का दहन। अब ये जो कोयले का दहन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, और क्या बनेगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कोयला कौन सी अवस्था में है? सॉलिड अवस्था में। और ये गैस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंडीशन में है। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या है? दो अभिकारक आपस में मिलकर के एकल उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। H2 व O2 के संयोग से जल का निर्माण। H2 O2 के संयोग से, H2 हाइड्रोजन व O2 के संयोग से दोस्तों किसका निर्माण होगा? जल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा दोस्तों? जल का निर्माण होगा, ठीक है ना। और तीसरी रिएक्शन क्या है? देखो इसमें दोस्तों एक प्रयोग करते हैं अब अपन। हमने क्या लिया है दोस्तों? एक बीकर लिया, और इस बीकर के अंदर क्या डाल दिया दोस्तों? बिना बुझा हुआ चूना डाल दिया। क्या डाल दिया दोस्तों? बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना डाल दिया। अब ये जो बिना बुझा हुआ चूना है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्साइड है। अब इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर क्या मिलाते हैं दोस्तों? जल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? जल।
और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है दोस्तों, या बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना है, वो जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके क्या बनाता है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, बुझा हुआ चूना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुझा हुआ चूना कहा जाता है। आप लोग देखते हो घर पर दोस्तों, ये जो बिना बुझा हुआ चूना है उसको, इसको कड़ी भी कहा जाता है। अब जब कड़ी के अंदर क्या डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, तो क्या बनता है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको बुझा हुआ चूना कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। अब ये सॉलिड अवस्था में है दोस्तों, और इसकी जो कंडीशन है वो लिक्विड है, और ये जलीय विलयन है। अब इसका ध्यान रखना दोस्तों, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके जलीय विलयन को आप लोग दीवारों पर करते हो, तो दीवारें जो है ना, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वायुमंडल में उपस्थित किसके साथ अभिक्रिया कर लेगी, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ अभिक्रिया कर लेगी, और एक चमकदार परत का निर्माण करती है। उसका नाम क्या है दोस्तों, हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैसी कलर की होती है, चमकदार दिखाई देती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कौन अभिक्रिया करेगा दोस्तों इसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है ना दोस्तों, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जलीय विलयन में है, और ये गैसीय अवस्था में है दोस्तों, और ये सॉलिड अवस्था में है। ठीक है दोस्तों। हाँ, रोचक बात क्या है दोस्तों, जो संगमरमर का जो सूत्र है, संगमरमर का जो सूत्र है, वो भी क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है दोस्तों, सीमेंट बनाने में किया जाता है। ठीक है ना। तो ये अपनी कौन सी अभिक्रिया हो गई दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया। देखो, इसमें दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं दोस्तों, दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के दोस्तों एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब ध्यान रखना दोस्तों, जब अपन कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जल मिलाते हैं, तो यह अभिक्रिया बहुत तीव्र होती है, और इसके साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ऊष्मा, अपन जब हाथ लगाएंगे इसके तो गर्म लगेगा, क्योंकि ऊष्मा उत्सर्जित हुई है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ में क्या बनती है दोस्तों, ऊष्मा बनती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ में क्या बनती है, ऊष्मा बनती है। तो ऊष्मा उत्सर्जित हुई है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा उत्सर्जित हुई है, ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ है। ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा जब प्राकृतिक गैस का दहन होता है, तो प्राकृतिक गैस के दहन पर क्या बनता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है दोस्तों, ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है ना। जब क्या होता है दोस्तों, प्राकृतिक गैस का दहन होता है। इसके अलावा दोस्तों श्वसन भी क्या है, एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। क्या है दोस्तों, श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्योंकि दोस्तों हमें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, बिल्कुल दोस्तों, हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और ये भोजन हमें किससे प्राप्त होता है दोस्तों, खाने से प्राप्त होता है। ये भोजन जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है दोस्तों, भोजन से। और भोजन जैसे आलू हो गया, इसके अलावा ब्रेड हो गया, इसके अलावा चावल हो गए, तो इनके अंदर दोस्तों क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट, ये क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट टूटता है सरल अणुओं में, तो कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो ग्लूकोज बनाएगा, और ये जो ग्लूकोज है वो हमारी कोशिकाओं में जाएगा, और कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ मिलकर के हमें एटीपी मतलब एनर्जी करेंसी ऑफ सेल देगा, मतलब ऊर्जा देगा। ठीक है ना।
तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, जो ग्लूकोज है दोस्तों, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, ऊर्जा। क्या देगा दोस्तों, ऊर्जा। तो क्या हुआ दोस्तों, इसमें श्वसन के अंदर क्या हुआ, मतलब जो ग्लूकोज था, ये जो ग्लूकोज है दोस्तों, ये ग्लूकोज किसकी उपस्थिति के अंदर, ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर अभिक्रिया की है, ठीक है ना। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर अभिक्रिया की है और कार्बन डाइऑक्साइड बना है दोस्तों, और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा और साथ में एनर्जी। इसके अलावा तीसरी और क्या है दोस्तों, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना भी क्या है, एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसमें भी ऊर्जा का उत्पादन होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा, संयोजन अभिक्रिया क्या है और वियोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें दो अभिकारक मिलकर या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, जिसमें उत्पाद के साथ साथ में ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। हमने प्राकृतिक गैस का दहन देखा। इसके अलावा श्वसन भी क्या होती है दोस्तों, एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। हाँ, ये दोस्तों ये याद रख लेना, इसमें या तो कि एनसीईआरटी में दे रखा है बिल्कुल कि जीवित प्राणी है और जीवित प्राणियों को, यानी जो प्राणी है उनको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा हमें कहां से मिलती है दोस्तों, भोजन से मिलती है। और भोजन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो टूटेंगे और टूट करके क्या बनाते हैं दोस्तों, ग्लूकोज बनाते हैं। और ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में जाएगा और ये कोशिका के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एनर्जी देगा या ऊर्जा देगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना भी एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।